अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10th स्टैंडर्ड के इम्तिहानात बहुत करीब हैं, इसलिए 10th स्टैंडर्ड के ग्रामर की तमाम टॉपिक्स के रिवीजन दो वीडियोस के अंदर डाले जाएंगे। लेकिन उन दो वीडियोस से पहले यानी ग्रामर की टॉपिक शुरू करने से पहले ग्रामर की 4 बेसिक टॉपिक्स ऐसी हैं जिनका क्लियर हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 4 टॉपिक्स इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो ग्रामर की सारी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आसानी से इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली जो टॉपिक है वो हेल्पिंग वर्ब्स की है। हेल्पिंग वर्ब्स टोटल 23 रहते हैं। इनका नाम हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये वर्ब्स का सपोर्ट करते हैं, यानी वर्ब्स का एग्जैक्टली कौन सा टेंस है उसको डिफाइन करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्लोजिंग, तो ये ing जो मेन वर्ब है, इससे ये तो पता चल रहा है कि जो एक्शन है ये कंटिन्यू है, लेकिन ये कंटिन्यू अभी है, प्रेजेंट में कि पास्ट में, ये हमको हेल्पिंग वर्ब्स बताएंगे। सपोज अगर हमने यहाँ पे लिखा इज क्लोजिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा बंद कर रहा है। और अगर हमने यहाँ लिखा वॉज क्लोजिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा पास्ट का कि बंद कर रहा था। तो ये तमाम 23 हेल्पिंग वर्ब्स हमको याद होना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बाय हार्ट हो जाए कि अगर कोई कहे कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं तो हम लोग 23 कहकर सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स सुना दें। या कम से कम अदना दर्जा यानी कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो हम उनको रिकॉग्नाइज कर लें कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हो गई पहली टॉपिक। एम इज आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, कैन कुड विल वुड शाल शुड, मे माइट मस्ट, बी बीन बीइंग। इनको ग्रुप बनाकर अगर याद किया जाएगा तो बहुत आसानी के साथ याद हो जाएंगे। ये हो गई पहली टॉपिक। चलते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ। दूसरी टॉपिक है वर्ब्स। अब वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं और 4 फॉर्म्स होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ नाम लिखा हुआ है V1, V2, V3 एंड V4। ये जो V1 है इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म। इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहला वर्ड है विदाउट एनी चेंजेस। इसमें किसी किस्म का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, जैसे प्ले, फॉलो, इनवाइट, कैच, ब्रेक, बर्न, कट, ये सबसे पहला फॉर्म है। अब जब इसको पास्ट में कर देते हैं तो ये प्ले से प्लेड हो गया, इसमें ed ऐड हो गया। फॉलो से फॉलोड हो गया, इनवाइट से इनवाइटेड हो गया। एंड द सेम थिंग इज हियर आल्सो, अगेन इट इज प्लेड, followed and invited. So what is the difference between V2 and V3? Both are taking ed at the last. तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे पता करेंगे? अगर किसी सेंटेंस के अंदर played लिख कर आया तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये V2 है कि V3 है? उसकी सिर्फ एक निशानी है, वो ये कि अभी जो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे, तो जो V2 होते हैं ये बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के आते हैं और V3 ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर आते नहीं है। अगर ed वाला कोई सेंटेंस दिखा यानी V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में है तो वो V2 है या V3 है, इसको पता लगाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि क्या सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर हेल्पिंग वर्ब हुआ so that is V3 and if helping verb is not there so it will be V2। और ये V4 की निशानी है ing। किसी भी वर्ब के अंदर अगर ing है तो that is called V4। अब दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे V2 और V3 दोनों ने ed लिए हैं, फॉलोड, इनवाइटेड। लेकिन यहाँ पर जब कैच का पास्ट फॉर्म हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे कैच नहीं था बल्कि ये कॉट हो गया एंड V3 इज ऑल्सो कॉट। ब्रेक से ब्रोक हो गया और यहाँ पे ब्रोकन। बर्न से बर्न एंड देन नेक्स्ट इट इज burnt and cut. V2 and V3 both are same. So what is the difference between these two groups? The difference is here it is ed in both of the forms, V2 as well as V3 both are having ed and here यहाँ पे कोई ना V2 में ed है ना V3 में ed है। तो ये डिफरेंस है रेगुलर का और इरेगुलर का कि अगर V2 और V3 दोनों ने ed लिया तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब and if it is not there so it will be called irregular verb। तो वर्ब के फॉर्म्स कितने हैं? 4, V1, V2, V3, V4 और टाइप्स हैं 2, रेगुलर एंड इरेगुलर।
ये दोनों के लिहाज से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए हम लोग इसको भी याद रखें कि जो V3 और V4 होता है दोनों को पार्टिसिपल कहते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल है, दैट इज V3, एंड ये जो ing वाली चीज रहती है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ing वाला जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब देखते हैं तीसरी टॉपिक। तीसरी टॉपिक जो है वो टेंस का पहचानना है। टेंस को पहचानना और टेंस के बारे में सारी मालूमात होना, ये ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे वास्ट टॉपिक है। क्योंकि चाहे कोई ग्रामर की एक्टिविटी हो, यानी ग्रामर के क्वेश्चंस हो, ग्रामर की टॉपिक्स हो, या कोई राइटिंग स्किल की टॉपिक्स हो, सारी की सारी चीजें डिपेंड होती है टेंस पर। लेकिन आज चूंकि हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में, मुख्तसर में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर टेंस के अंदर किसी को और भी कोई दिक्कत होगी तो मुफस्सल यानी तफसील से पूरी डिटेल के अंदर टेंस की वीडियो बनी हुई है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर टेंस का एक शॉर्ट रिवीजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को तीन चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि टेंसेस होते कितने हैं। तो टोटल 12 टेंसेस होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये मेन टेंसेस होते हैं। अब इनके साथ ये सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस चार होते हैं। यानी ये चारों प्रेजेंट के साथ भी हैं, फिर उसके बाद ये चारों पास्ट के साथ होंगे, फिर उसके बाद ये चारों फ्यूचर के साथ, यानी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कितने होगा टोटल? 3 4 12। टोटल 12 टेंसेस हैं। ये पहली चीज टेंस के बारे में। दूसरी चीज ये कि सारे के सारे टेंसेस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स अभी हम लोगों ने ऊपर याद किए। अब ये देखना है कि इन 12 टेंसेस में कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। और तीसरी चीज ये कि हर एक टेंस के अंदर कोई ना कोई मेन वर्ब है, तो वो मेन वर्ब के कौन से फॉर्म्स, चारों फॉर्म्स में से कौन सा फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होता है। फॉर्म्स को याद रखना ज्यादा आसान है, इसलिए हम लोग पहले फॉर्म्स को देख लेते हैं। देखो, ये टोटल 12 टेंसेस में से कंटिन्यूस टेंस कितने हैं? कंटिन्यूस टेंस पूरे 6 हैं। देखो, ये कंटिन्यूस 3 हो गए और यहाँ पर भी 3 कंटिन्यूस है। टोटल 6 कंटिन्यूस है। इसके अंदर मेन वर्ब क्या है? V4, V4, V4। V4 का मतलब होता है ING, प्लेइंग, ईटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कमिंग, गोइंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। ये जितने भी ING वाली चीजें होती हैं, वर्ब्स होती हैं, that is called V4. And here also in perfect continuous all the three tenses have V4. Okay, तो ये काम आसान हो गया। अब दूसरी चीज है, ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस के अंदर सिर्फ V3 आता है, V3। याद रखना कोई मुश्किल तो है नहीं। कंटिन्यूस के 6 हैं, 6 की 6 जगह V4 आता है। कितने बचे? 6 टेंसेस और बचे, जिसमें से 3 परफेक्ट है, ये लोग V3 लेते हैं। और उसके बाद बचे सिंपल। ये सिंपल क्या लेते हैं? बड़े सिंपल हैं, इसलिए V1, V1 एंड V1 लेते हैं। ये सिर्फ एक जो V2 है, देखो पूरे के पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ एक जगह हमको V2 दिख रहा है। और ये V2 भी कब रहता है? इसको अच्छी तरीके से नोट करके याद रख लीजिए। जितने भी किस्म के सेंटेंस होते हैं, जितने भी किस्म के टेंसेस होते हैं, ये V2 सिर्फ एक जगह आता है, एंड दैट इज पास्ट सिंपल। एंड सारे के सारे पास्ट सिंपल में नहीं, बल्कि पास्ट सिंपल अगर अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तभी वो आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वो भी V1 बन जाएगा। यानी जब उसके साथ डिड आ जाता है तो डिड के साथ V2 कभी नहीं आता है, बल्कि V2 V1 बन जाता है। जैसे आई प्लेड, so it will be I did not play. I ate, I did not eat. I slept, I did not sleep. I laughed, I did not laugh. I completed, I did not complete. उसके अलावा सारे टेंसेस के अंदर कौन सा मेन वर्ब है, ये हमको याद रखना है। मेन वर्ब तो उम्मीद है समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी उसी तरीके से समझना बहुत ज्यादा आसान है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो व्हाइट में लिखे हुए हैं, एम, इज, आर, वांट, वर, हैज, हैड। अब देखो, पूरे 12 टेंसेस में परफेक्ट टेंस हमको कितनी जगह नजर आ रहा है? ये 3 परफेक्ट है एंड दिस इज ऑल्सो 3 परफेक्ट। ये पूरे 6 परफेक्ट टेंसेस हो गए। जैसे एक साथ मेन वर्ब में 6 कंटिन्यूस अलग हो गए थे, अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के लिए 6 परफेक्ट टेंसेस एक साथ अलग हो गए। जहां पर भी परफेक्ट टेंस रहेगा
वहां पे हैज हैव हैड में से कोई एक चीज आएगी। अब एक चीज कैसे आएगी? अगर हैड है, हैड, तो ये पास्ट परफेक्ट। अगर हैज एंड हैव है, यहाँ पे देखो हैड नहीं है, अगर हैड है तो पास्ट परफेक्ट, वेदर इट इज परफेक्ट टेंस और वेदर इट इज परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर सिर्फ हैड है तो वो पास्ट ही हो सकता है, उसके अलावा प्रेजेंट या फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर हैज और हैव है अकेले, हैज हैव अकेले हैं, तो वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट ही रह सकते हैं, पास्ट या फ्यूचर नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर हैज या हैड फ्यूचर में नहीं आते हैं, सिर्फ हैव आता है, वो भी हैव अकेला नहीं आता बल्कि विल को लेकर आता है। ये समझ में आ गई? अब उसके बाद कंटिन्यूस के अंदर यहाँ पे एम इज आर है, वॉज वर। जैसे हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे तो इन दोनों को एक ग्रुप में रखा गया था, इसीलिए रखा गया था क्योंकि ये कंटिन्यूस वाले हैं। एम इज आर, वॉज वर। एम इज आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वॉज वर पास्ट कंटिन्यूस में। अभी आगे इंशाल्लाह सेंटेंसेस भी आएंगे, जिन सेंटेंसेस को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना भी है और याद भी रखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में देखो, इसको एक ग्रुप बनाया गया था, डू, डज, डिड, क्योंकि डू डज ये प्रेजेंट के अंदर आते हैं और ये जो पास्ट में सिर्फ डिड आता है। डिड के बारे में अभी बताया गया कि डिड कब आता है? पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव में नहीं आता, सिर्फ नेगेटिव में आता है। और जब नेगेटिव में आ जाता है तो वी टू को ये क्या कर देता है? V1 कर देता है। अब जो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं कि जो एक से ज्यादा है, जैसे विल, ये सब तो अकेले अकेले हैं, लेकिन यहाँ पर पहली लाइन में प्रेजेंट के हर जगह पे हम लोग एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। तो ये जो इसमें एक चीज सिंगुलर के लिए है और एक चीज प्लूरल के लिए है। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि सिंगुलर किससे आता है? एस फॉर सिंगुलर। तो इसमें जहां जहां एस आपको दिख रहा है वो सारी चीजें सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगी। जैसे ये डज सिंगुलर, ये इज सिंगुलर, एंड दिस इज हैज, दिस इज आल्सो सिंगुलर, हैज इज सिंगुलर। अब उसके अलावा क्या बचा? प्लूरल बचा, और तो कुछ बचा नहीं। तो इसलिए बाकी जितनी चीजें बची हैं, डू, आर, हैव, ये सारे किसके लिए हैं? प्लूरल के लिए है। और ये एक अकेला बन गया एम, तो ये अकेले के लिए है, आई, दैट इज आई। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। नाउ हियर आल्सो was एंड were, so were इज फॉर प्लूरल एंड was के अंदर एस आ गया तो ये सिंगुलर के लिए है। सिंगुलर यानी कि एक और प्लूरल यानी एक से ज्यादा। और विल ये फ्यूचर के साथ मखसूस है, जहां पे भी फ्यूचर रहेगा वहां पे विल या तो शाल, ये दोनों में से कोई एक चीज आएगी, विल या तो शाल। दोनों के एक ही मीनिंग होते हैं, कुछ यूज खाली उनका डिफरेंट होता है, इसलिए आसानी के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ विल लिखा है और अभी बता दे रहा हूँ कि विल और शाल का एक ही मतलब होता है और ये दोनों सिर्फ फ्यूचर के साथ आते हैं। विल बी, विल हैव एंड विल हैव बीन। तो ये कंप्लीट टेबल हो गया टेंसेस का। इसको अच्छे तरीके से देखना है, 2-3 मरतबा वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लीजिए। जितना ज्यादा ये क्लियर रहेगा उतना ज्यादा आगे की सारी टॉपिक समझना आसान हो जाएगी। ये 3 टॉपिक्स हो गए और उसके बाद चौथी टॉपिक है, वो है तो बहुत आसान लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे के हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे क्लॉजेस हो, चाहे कंजंक्शन हो, चाहे काइंड ऑफ सेंटेंसेस हो, चाहे टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो, हर एक चीज के अंदर उसका अहम रोल है, इसलिए उसको भी बहुत ज्यादा आसानी से, बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। अब वो जो चौथी टॉपिक है उसको समझने से पहले अभी तक के हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़े हैं उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ पर सेंटेंस है, शी विल विजिट हर ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है बताएंगे? बताओ। विल इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दे हैव ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी। यहाँ पे क्या है? हैव। एंड हियर इन द थर्ड सेंटेंस वर, हियर डोंट, एंड द लास्ट सेंटेंस विल। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग समझ गए। अब ये हेल्पिंग वर्ब को देखकर ये बताइए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखकर ये बताइए कि टेंस कौन सा है। ठीक है, अभी पहले ये बताइए कि ना वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? V1 एंड दिस V3, दिस इज V3। देखो अब आपको जैसे कंफ्यूजन हुआ ना कि ये V2 है कि V3 है,
सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो मैंने क्या बताया था कि V3 हेल्पिंग वर्ब के बगैर आता नहीं है और V2 हेल्पिंग वर्ब के साथ आता नहीं है। तो यहाँ पर हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसलिए ये V3 ही हो सकता है और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। वी वर प्लेइंग कौन सा है ये फॉर्म? V4। आई डोंट लाइक, व्हाट इज दिस? विच फॉर्म? लाइक V1 because this is present simple. By next month he will, this is future, and which form is this? Which form is this? V3. Why is this V3? Because helping verb is already there. Two helping verbs are there, will as well as have. So it cannot be V2 in any case. Okay. अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम लोगों को पता चल गया, इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही दोनों चीज को तो देखकर बताया जाता है कि टेंस कौन सा है। यहाँ पर विल और V1 आ गया, तो व्हाट इज दिस? फ्यूचर सिंपल। यहाँ पे हैव और वॉच आ गया, तो हैव किस में आता है? परफेक्ट में आता है। परफेक्ट के 6 टेंसेस है, हर एक के अंदर हैव, हैव, हैड कोई ना कोई एक चीज रहेगी। यहाँ पे हैज या हैव है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। वी वर, दिस इज ऑफ पास्ट, वर आता है, वॉज और वर पास्ट में आते हैं, एंड V4 पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। आई डोंट लाइक, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू है, और डू प्लस V1, डू किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में आता है और कहीं आता ही नहीं है, सो इट विल बी डोंट लाइक, दिस इज प्रेजेंट सिंपल। एंड विल फिर परफेक्ट, विल इज फॉर फ्यूचर एंड दिस इज फॉर परफेक्ट, सो इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके। अब जो चौथी चीज है वो ये है कि एक सेंटेंस को देख के हमको ये पता रहे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे? वर्ब्स को देखकर। वर्ब्स तो आपको मालूम है वर्ब्स क्या होता है। अब वर्ब को देखकर सिर्फ ये देखना है कि ये वर्ब कर रहा कौन है, तो जो करता है वर्ब वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और वो वर्ब जिसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है वो चीज ऑब्जेक्ट होती है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो इन दिस सेंटेंस विजिट इज वर्ब, ये विजिट कर रहा कौन है? शी, तो ये क्या रहेगा? सब्जेक्ट। अब ये किसको विजिट कर रही है? अपनी ग्रैंड मदर को, है ना, तो ये ग्रैंड मदर क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? वॉच। कौन वॉच कर रहा है? दे, दिस इज सब्जेक्ट, एंड किसको वॉच कर रहे हैं? मूवी को, दिस इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी, यानी यहाँ पर वर्ब क्या है? प्लेइंग। कौन प्ले कर रहा है? वी, सो दिस इज सब्जेक्ट, एंड किसको प्ले कर रहे हैं? बोर्ड गेम, ठीक है, बोर्ड गेम्स को प्ले कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आई डोंट लाइक टू आर्ग्यू अननेसेसरी, लाइक क्या है? वर्ब है। कौन लाइक कर रहा है? आई, क्या चीज को? आर्ग्यू, सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सब्जेक्ट। बाय नेक्स्ट मंथ ही विल हैव फिनिश, सो दिस इज वर्ब। कौन करेगा फिनिश? ही, सो दिस इज सब्जेक्ट, एंड क्या चीज फिनिश करेगा? द प्रोजेक्ट, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके। अब आगे भी कुछ सेंटेंस है, लेकिन मैं सिर्फ उसको डिस्प्ले करूंगा। आप लोग वीडियो को रुकाकर खुद से सॉल्व कर लीजिए, पता लगाइए कि सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, वर्ब का फॉर्म कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और टेंस कौन सा है। चलिए आज की टॉपिक हम लोग इस लास्ट टॉपिक पे खत्म करते हैं। अभी जो मैं ऊपर बता रहा था कि ये सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है सिंगुलर में आता है, डज सिंगुलर में आता है प्लूरल में, डू प्लूरल में, है ना। तो ये यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि सिंगुलर होती क्या बता है। सिंगुलर बोलते किसको है, प्लूरल किसको बोलते हैं। सिंगुलर के अंदर या तो अगर किसी का नाम होता है, जैसे यहाँ पर नाम है जैद, कितने आदमी का नाम है? एक, दैट इज व्हाई इट इज सिंगुलर। किसी जानवर का हमने नाम ले लिया कैट, एक बिल्ली है, कैट्स नहीं बोल रहे हैं, कैट, तो दैट इज व्हाट इज सिंगुलर। ट्री सिंगुलर, सन सिंगुलर, ये तो नाउन हो गए। अब प्रोनाउन में ये 3 चीजें हैं जो सिंगुलर रहती है, ही, शी एंड इट, दीज 3 आर सिंगुलर। अब यहाँ पर जैद एंड हारिस 2 लोगों का नाम आ गया,
तो ये लोग दो हैं, इसलिए ये क्या है, प्लूरल है। चिल्ड्रन, नाम तो एक ही दिख रहा है, लेकिन चिल्ड्रन बोलते किसको हैं, एक बच्चे को नहीं बोलते हैं, एक से ज्यादा को बोलते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो प्लूरल। पीपल भी एक आदमी को नहीं बल्कि आदमी, बहुत सारे आदमियों को पीपल बोलते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो प्लूरल। एंड यहाँ पर प्रोनाउन है यू, वी, दे, ये तीनों प्लूरल है। और ये क्या है, आई। आई दिखता तो है अपने को सिंगुलर, लेकिन ये रूल फॉलो करता है ऑलमोस्ट प्लूरल के, इसलिए इसको भी प्लूरल की कैटेगरी के अंदर डालते हैं ताकि ग्रामर की टॉपिक्स को समझने में आसानी हो, इंशाल्लाह। अब देखो, ये जो सिंगुलर प्लूरल का चीजें ऊपर समझा रहे थे, सिंगुलर प्लूरल की जो चीजें ऊपर समझा रहे थे कि सिंगुलर के अंदर क्या आता है, प्लूरल के अंदर क्या आता है, उसकी एक लिस्ट बनाकर आपके सामने पेश कर दी गई है। सिंगुलर के साथ इज, वॉज, हैज, डज, ये लोग आते हैं। प्लूरल के अंदर आर, व, हैव एंड डू, ये लोग आते हैं। और बाकी सारी चीजें हैड, डिड, विल और ऑल मॉडल्स, मॉडल्स यानी कैन, कुड, विल, वुड, शाल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारी चीजें कॉमन है, यानी सिंगुलर के साथ भी आती है, प्लूरल के साथ भी आती है। अब इस वीडियो को एक आध मर्तबा अच्छे से दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इंशाअल्लाह इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो जो दो वीडियो इंशाअल्लाह हम लोग ग्रामर की सारी टॉपिक्स को रिवाइज करके डालेंगे, रिवीजन के साथ डालेंगे, तो ये चारों चीजें भी समझ लेंगे तो वो वीडियो को देखने के बाद ग्रामर का सारा मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा और ग्रामर के पूरे 18 मार्क्स आपके खाते में बड़ी आसानी से इंशाअल्लाह आ जाएंगे। अच्छा, ये चारों चीजें जो समझाई गई, इसके मुतालिक, इसके बारे में अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कर दे, ताकि दूसरी वीडियो जब बनाई जाएगी तो उसको भी इंशाअल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।